एक साथ एक घर में रहने का ये तरीका नहीं होता। ये तो माँ सिखाती है ना भाभी। इसकी माँ को अपने चोंचलों से फुर्सत ही नहीं होती होगी जो इसे कुछ सिखाती। मलाहत, रजिया ने क्या कहा था, कब तक आएगी? कह रही थी कल तक आ जाएगी। भाई मुझसे है ना इस उम्र में अब किचन का काम नहीं होता। उसको बोलो छुट्टी पे जाने से पहले अपनी जगह किसी को रखवा कर जाया करे। कह दूंगी, लेकिन आप शिफा को अपने साथ ही रखा करें। हाँ, कर ही ना ले शिफा कोई काम। चाची मैं हेल्प कर दूं? नहीं, कर लूंगी मैं खुद। और सुनो, शिफा मेरी इकलौती बेटी है और मुझे जान से ज्यादा अजीज। उसकी आंख में आंसू नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी वजह से कितना रोई है। इतने दिनों में तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा कि फरजाद किस मिजाज का है, फिर भी तुमने शिफा की शिकायत लगा दी। एक साथ एक घर में रहने का यह तरीका नहीं होता। ये तो माँ सिखाती है ना भाभी। इसकी माँ को अपने चोंचलों से फुर्सत ही नहीं होती होगी जो इसे कुछ सिखाती। जो कुछ भी हो, तुम्हारे घर में जो भी तरीका है, लेकिन ये हमारे घर का रिवाज नहीं है। हमारे घर में किसी दूसरे को ना नीचा दिखाया जाता है ना ही चुगली की जाती है। इसलिए आइंदा मैं ऐसी कोई बात ना सुनूं, समझी? मैंने तो आपको पहले दिन ही वार्निंग दी थी। सोबत का बड़ा असर पड़ता है, इससे शिफा से दूर ही रखिएगा। अब पता चला ना आपको इसकी फितरत का। कितनी चालाक है ये। इससे पता है फरजाद कितने गुस्से वाला है। उसे यूं बिला वजह लड़कियों को घूमना फिरना पसंद ही नहीं है। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने बहन को भाई की नजरों में गिरा दिया। आपको पता है ऐसी लड़कियों का नजरिया क्या होता है? यूं बिला वजह जमीन पर जब कोई पटखा जाता है, इन्हें दिली सुकून मिलता है, दूसरा जाए भाड़ में। शिफा की माँ जिंदा है अभी, किसी की हिम्मत नहीं जो उसके बारे में बुरा सोचे। करना तो बहुत दूर की बात है। जी भाभी, होशियार ही रहिएगा, ऐसा ना हो बेखबरी में मारी जाएं। शायद